हाय दोस्त, कैसे हो आप सब। मैं अवशेष आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में। आइए एक फसल की बात करेंगे, एक क्रॉप्स की बात करेंगे जो हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। और इसका कारण है सिर्फ बरसात। बरसात के सीज़न में ये होती है, लेकिन इसे धान की फसल के लिए जैसे इंसान का इस समय कोरोना से लोग बहुत पीड़ित चल रहे हैं, वैसे सेम धान की खेती के लिए कोरोना वायरस की तरीके से है। ये इस बात को हमको समझना होगा। लेकिन इससे बचाव के लिए अभी लोग बोलते हैं, हमारे एरिया में जितने भी किसान हैं वो बोलते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन इसका उपाय है। क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे ये रोग आता है धान की खेती में, और कैसे खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसमें क्या क्या कैसे बचा जाए, और क्या क्या उपाय हैं इसके बचने के, इस बात को हम आज जानेंगे। पहली बात तो कह रहे हैं कि ये जब अधिक वर्षा होती है, जब जब जिस सीजन में अधिक वर्षा होगी उसमें इसको ये लगने की संभावना सबसे अधिक होगी। जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब तापमान होगा, तो इसमें लगने की ये रोग जो है लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ह्यूमिडिटी जो होती है वो 90% से अधिक होती है। अर्थात क्या है, बारिश अधिक है और जो टेम्परेचर हो वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और ह्यूमिडिटी जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इस कंडीशन में धान का क्या होता है, जब धान की बालियाँ स्टार्ट होती है बनना, तो उस पर क्या होते हैं कि उस धान के बालियों में वो जब अपना जो होता है धान, वो ग्रोथ जब स्टार्ट करता है उसका, तो उसमें क्या होता है कि वो पीले पीले से, मोटे मोटे से देख रहे होंगे, इस तरीके से धब्बे आने लगते हैं, और वो बाद में काले होके उसमें वो फसल को बहुत प्रभावित कर देते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचा देते हैं। मैं मान के चलता हूँ पूरी फसल का 30% तो ये आराम से नुकसान पहुंचा देते हैं। और ये कैसे इससे बचा जाए, इसका अभी हम उपाय बता रहे हैं। दूसरी चीज़, इस रोग का क्या है कि इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है इस रोग में, कि अगर ये हवा से, जैसे इसे एक फंगस मान सकते हैं, ये फंगस जैसे होता है कि हम कहीं कोई चीज़ छू दें तो वो दूसरे को छुएंगे तो हो जाएगा, उसी तरीके से क्या होता है, ये फसल में अगर अगल बगल की किसी खेत में है और उसकी हवा खूब तेज़ चली, आधी खूब तेज़ आ गई, तो वो उड़ के उसके दूसरे खेत में चले जाए, या फिर कुछ इस तरीके से क्यों, तो ट्रांसफ़र ये होते रहते हैं और ये पूरे खेत को छा जाते हैं। एक बार अगर ये किसी खेत में लग गया तो उस खेत को बचाना, उस फसल को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर इस रोग की हम बात करें तो इसे कहते हैं धान का कांडवा रोग, मतलब, या फिर धान में हल्दी रोग, आप समझ सकते हो। मेरे एरिया, मेरे क्षेत्र में इस नाम से भी लोग बोलते हैं। अब बात करते हैं इससे कैसे बचेंगे। देखिए, पानी लगा हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमिडिटी 90% है और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तब ये रोग लगता है। दूसरी चीज़ ये देख रहे हैं इस तरीके से पीले कलर की बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जैसे धुएं धुएं से उड़ने लगते हैं अगर आप इसको टच करेंगे। अगर इसका मैं बात करूं कि कैसे बचा जा सकता है, देखिए, बारिश जब भी हो, जब भी बारिश देखे कि मानसून में बारिश ज़्यादा है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एक दवा आती है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। 400 और 500 ग्राम प्रति 150 लीटर में आप 1 एकड़ में छिड़काव किया जा सकता है, इससे आप बच सकते हो। लेकिन हम बार बार कहते हैं, और अगर सावधानी आपको बरतनी है तो एक बार धान की जो पानी है वो पूरा निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद फिर से पानी को उसमें भराव करनी पड़ेगी। और जिस धान में ज़्यादा कीचड़ है उसमें तो ये लगने की प्रॉब्लम और आएगी, बहुत ज़्यादा समस्या होगा। लेकिन मैं बात करता हूँ, बार बार आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका बचाव तभी कर सकते हैं जब आप इसको पहले से उपाय करें, नहीं तो आप इसको बहुत आसानी से आप इस रोग से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो इस बात को आप सबको ध्यान देना होगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ, हमेशा आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि मतलब मानसून जैसे शुरू हो, आप देखें कि अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है तो पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड का छिड़काव करते रहें, नहीं तो आप नुकसान का सौदा उठाएंगे और आपकी फसल नुकसान
दे के ही जाएगी। और ये ऐसी फसल है कि एक खेत में अगर लग गया तो दूसरे खेत में ज़रूर लगना, बगल वाले को लगा है तो आप वाले पे लगना ही लगना है, उससे आप बचाव नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यह है कि अभी मैं अगर बताऊं कि अगर लग गया है फिर क्या उपचार है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ आपको, हाइड्रो ऑक्साइड का आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जो जितने भी पीले हैं, जितने भी पीले जो धब्बे जिसमें रोग जिस पौधे में आ गया है, उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, पहले पीला रहेगा फिर काला होके वो एकदम फूल सा जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो वो रुक सकता है, थम सकता है, लेकिन ये है कि बहुत कम चांसेज होते हैं इसको इस कंडीशन में बचाने के। और ये बात करें ये किन कैसे कैसे वैरायटियों में लग रहा है, तो जितनी भी धान की हाइब्रिड वैरायटी हैं, संकर नस्ल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कृत्रिम नस्ल या संकर नस्ल ये भी बोलते हैं, जो भी आप समझिएगा, तो हाइब्रिड वैरायटियों में ये ज़्यादा लग रहे हैं। जिनके खेतों में हाइब्रिड वैरायटी के लगे हैं सीड, उनके खेतों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती होंगी। जो नॉर्मल वैरायटियाँ हैं जो रेगुलर इस क्लाइमेट में चलती हैं, उसमें तो बिल्कुल आप कोई बात नहीं है, उसमें तो कम लगते हैं। लेकिन हाइब्रिड वैरायटियों में ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। और मैं मान के चलता हूँ 1-2 साल में ये ज़्यादा, जब बारिश ज़्यादा होगी ये प्रॉब्लम आपकी होगी। तो पहले से तैयार रहें। कोई ऐसी बीमारी ये नहीं है कि खेतों की किसानों के लिए कि नहीं इसका कोई उपचार नहीं है। अगर आप पहले से तैयार नहीं होंगे और पहले से अपने खेत का देख रेख नहीं करेंगे तो वो आपके प्रॉब्लम खड़ी होगी और ऐसा प्रॉब्लम होगा आपका। तो और फिर आप लोग बोलेंगे या और एरिया में बोलेंगे, क्षेत्र में बोलेंगे कि नहीं इसकी कोई दवा नहीं बनी है या इसका कुछ नहीं है। मानते दवा अगर नहीं है या इसका कोई प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है तो आप इससे बचाव किया जा सकता है। अभी मैं बोलूँ कि इंसानों के लिए कोरोना आया है, तो मान लीजिए कोरोना की दवा नहीं है लेकिन उसका आप बचाव तो किया जा सकता है। तो आप अपने क्रॉप्स का बचाव कर सकते हो इस तरीके से। और एक चीज़ का और ध्यान दिया करिए, जब देखिए कि अब हमारे धान की खेती में बाली बनना स्टार्ट हो गई है या धान आना स्टार्ट हो गया, उस समय यूरिया का छिड़काव ना करें। पानी भराव रहे तो ऐसा रहे कि उसमें कीचड़ ना रहे। और ज़्यादातर आप लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ कि काफ़ी यूरिया का यूज हो रहा है धान की खेतियों में, काफ़ी ज़्यादा यूरिया का यूज हो रहा है। जितना जिस पौधे की ज़रूरत हो कोशिश करें। आपको अगर नहीं पता है तो एग्रीकल्चर की जो शॉप हैं या एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी रह चुके हैं, या आपके पास जो खेती काफ़ी पुराने कर रहे हैं उनके पास जाइए, उनसे पूछिए। तो इतना यूरिया मत दीजिए कि बाद में बहुत दिक्कत हो जाए। जिस खेत में ज़्यादा यूरिया पड़ती है उस खेत में भी ये बहुत ज़्यादा समस्या मैंने देखा है कि वो आ रही है, ये भी हो सकता है। तो कोशिश करें कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी जो भी है फर्टिलाइज़र तो या कोई भी केमिकल किसी भी खेत में उतना ही डालें जितना ज़रूरत हो। इतना ना डालें जितना इंसान के लिए भी प्रॉब्लम और पौधों के लिए प्रॉब्लम और मिट्टी के लिए भी प्रॉब्लम। मिट्टी का भी ख्याल रखिए, आपकी मिट्टी भी ख़राब होगी और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो प्लीज़ इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान दिया करिए। अगर नहीं ध्यान देंगे तो ऐसी समस्या आती रहेंगी और आप लोग कहेंगे कि खेती जो है रिस्क का सौदा है। रिस्क का सौदा होता है लेकिन जब आप उसको केयर नहीं करोगे। हर जगह रिस्क है, हर जगह आपको समस्याएं हैं, लेकिन उसका उपाय है, उसका समाधान है। आप करते रहिए और ध्यान देते रहिए। अगर मेरी दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो मुझे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। एक नए क्रॉप्स के साथ, एक नए प्लांट के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, मेरा ये चैनल गार्डनिंग का है, फिर भी मैं क्रॉप्स का वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर चाहिए और किसी क्रॉप्स के बारे में और किसी बीमारी के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ, फिर भी मैं क्रॉप्स